बच्चों, आज फिर से आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें जो है टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस लाया हूँ, जो है पास्ट का तीसरा वीडियो। अगर इससे पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो जाइए, दो वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो है हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर आप लोग को टेंस क्लियर है तो जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, अगर पूरे समझा जाए कि पूरे अगर टेंस आपको पता है तो कोई ना कोई आपको सवाल जरूर करेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का। सुने होंगे कि राम स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो जो ऐसा ऐसा सवाल जो है इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो चलिए इसका जो है हल्का बेस लेवल से स्टार्टिंग करते हैं। पहले इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं, पहचान वगैरह और भी चीज, उसके बाद बनाते हैं कथा पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि लगा रहे तो उसे हम पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। कथा जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या समझते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। देखिएगा, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। अभी इसमें भी है और भी चीज आते हैं, जैसे या था, ई थी, और भी करते हैं या था, ई थी, ए थे भी आते हैं। देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर का था सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। स्ट्रक्चर का था पहले सब्जेक्ट, हेड। देखिए इसमें जो है ये समझिए बहुत ही आसान है ना, तो बहुत ही हार्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा हेड, सिर्फ हेड है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो सभी में जो है हेड आएगा। इसमें जो है वर्ब का तीसरा रूप, देखिए कि हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हम लोग देखे थे कि वर्ब का तीसरा रूप जो है और वर्ब का दूसरा रूप सेम ही होते हैं। तो वहां पर भी हम लोग कवर किए हैं, यहाँ पर भी वर्ब का तीसरा रूप आया है। चलिए पहले एग्जाम्पल एक समझते हैं। कहता है राम पटना जा चुका था, राम पटना जा चुका था। पहले जो है इसका बेस लेवल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है कुछ हार्ड लेवल भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं लेकर। कहता राम पटना जा चुका था। देखिएगा यहाँ पे बनेगा तो हो जाएगा। कहता पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगेगा। तो देखिए पहले कहता सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है? राम, राम हेड, भार का तीसरा रूप यानी गोन, गोन टू पटना। अगला देख लेते हैं। तो तुम गया, गए थे, क्या हो जाएगा?
यू यू हैड यू हैड gone to गया, यू हैड gone to गया। ये सिंपल सिंपल अब लेके चलना है। नेक्स्ट जब लास्ट इसका कर देंगे आसान से, उसके बाद चलेंगे हार्ड की ओर। इसलिए इसमें जो है परत नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कहता है पहले जो है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नोट, वर्ब का तीसरा रूप। क्या लिख रहे हैं जी? हेलो, पास्ट परफेक्ट टेंस ना पढ़ रहे हैं ना। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का तीसरा रूप, नेगेटिव है तो नोट हो जाएगा, नोट, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कहता है तुम पटना नहीं गए थे, तुम पटना नहीं गए थे, तो हो जाएगा यू यू हैड नॉट gone टू पटना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहता है राम पटना नहीं जा चुका था, हो जाएगा राम हैड नॉट gone टू पटना। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि शुरू में क्या दिया रहे। क्या होता है? शुरू में क्या दिया रहे, तो हो जाएगा एग्जाम्पल। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। कहता है क्या राम पटना गया था, क्या राम पटना गया था, हो जाएगा हैड पहले, हो जाएगा हैड राम गोन टू पटना, हैड राम गोन टू पटना। दूसरा हो जाएगा किया होगा अंग्रेजी बोल चुका था, किया होगा अंग्रेजी बोल चुका था, हो जाएगा हैड ही स्पोकन इंग्लिश, हैड ही स्पोकन इंग्लिश। अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव
with negative sentence, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा हो जाएगा। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का आता है प्लस सब्जेक्ट नोट, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या राम क्या राम पटना नहीं गया था, क्या राम पटना नहीं गया था। तो बन जाएगा हैड राम नोट gone to पटना, had राम नोट gone to पटना। क्या होगा अंग्रेजी नहीं बोला था, क्या होगा अंग्रेजी नहीं बोला था। हो जाएगा had he not spoken English, had he not speaking English। अगला टॉपिक है कहता क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड या इसी को बोलते हैं WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसी को बोलते हैं WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का है कि बीच में क्या, कब, कैसा, क्यों, कहाँ, कौन दिया रहे। और बीच में दिया रहता है तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है। तो देखिएगा इसमें जो है हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का आता है पहले WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो जाएगा राम क्यों पटना गया था, राम क्यों पटना गया था। बनेगा तो हो जाएगा भाई हैड राम, भाई हैड राम भाई हैड राम भाई हैड राम gone to पटना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्यों अंग्रेजी बोला था, क्यों अंग्रेजी बोला था। हो जाएगा भाई हैड ही स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, विथ नेगेटिव सेंटेंस,
क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल होगा राम क्यों नहीं अंग्रेजी बोला था। राम क्यों नहीं अंग्रेजी बोला था, हो जाएगा भाई हेड, WH हेड होगा, सब्जेक्ट होगा राम, नोट बोलना को होता है स्पोके स्पीक, स्पीक का होता है स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश। तुम क्यों नहीं गाना गा चुके थे, बनेगा भाई हेड यू नोट संगे सॉन्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा ये था क्वेश्चन वर्ड विथ नेगेटिव लास्ट। लेकिन इसमें जो है और भी चीज पढ़ना होता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। चलिए इसके बाद जो है हल्का सा बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो है कहता है कि रोगी आने के पहले, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो टेंस है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से हम लोग इसको बेसिक से समझते हैं। लिख लेते हैं पहले, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। देखिए पहले इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें कहता है कि डॉक्टर आने के पहले, देखिए इसमें जो है एक ये वाले पार्ट है और एक एक वाले पार्ट है। इसमें जो है दो पार्ट है, पहले से एक पहले है और पहले के एक बाद है। तो जो है देखिएगा इसमें चुका था किसमें लगा हुआ है, इसमें तो ये जो है पास्ट परफेक्ट में बनता है और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और बनता तो पीछे से। तो इसको लिख सकते हैं रोगी है तो इसको लिखेंगे द पेशेंट। पास्ट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड, वर्ब है मरना, डाइड, डाई को होता है डाइड, डाइड पहले को होता है बिफोर। कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, यानी सब्जेक्ट में है डॉक्टर तो बिफोर द डॉक्टर, कहता है दूसरा रूप यानी काम का काम ही लिखाता है, बोलते हैं केम, काम केम होता है CAM केम, दूसरा रूप होता है केम। देखिएगा एक और लिखे हैं, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बताइए स्टेशन पे जो क्या खुलता है जी, ट्रेन ही खुलते हैं, ऐसा तो नहीं कि वाहन खुलता है, स्कूटर खुलता है। तो हम लोग इसको जो है चूंकि थी इसमें लगा हुआ है तो फिर इसका जो है ये बनेगा पास्ट परफेक्ट
ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, बनेगा द ट्रेन had started the train had started, पहले को था बिफोर द, अब स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी स्टेशन कब पहुंचोगे, हम भी पहुंचे हो ना जी, तो बिफोर आई रीच्ड, रीच्ड बने पहुंचना, तो दूसरा रूप लग जाएगा तो हो जाएगा आई रीच्ड। देखिएगा इसमें जो है कुछ अपवाद में होते केस, जैसे कि पहले रहता है तो ये बनते पास्ट परफेक्ट, ये बनते पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यही क्वेश्चन जो है बाद में रहे, जैसे कि हम लिख लेते हैं डॉक्टर आने के बाद, डॉक्टर आने के बाद रोगी मर गया, डॉक्टर जो है आने के बाद रोगी मर गया, तो इसका जो बनेगा ये बनेगा बाद में जो है, बाद से पहले जो है ये बनता है पास्ट परफेक्ट, ये बनता पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसको बनाएंगे तो हो जाएगा द पेशेंट डाइड, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, और पास्ट इंडेफिनिट में इसको बना रहे हैं, तो पेशेंट डाइड, बाद को होता है आफ्टर, कहता डॉक्टर आने के बाद, डॉक्टर, तो डॉक्टर हैड, क्योंकि इसको बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैड आने, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा केम, कम हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसी प्रकार बनाते हैं। अगर पहले है तो पहले वाले बाद का जो वाक होगा उसको बनाइएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले से पहले होगा उसको बनाइएगा पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे ही जो है बाद में वाला जो है, बाद वाला क्वेश्चन में बाद का जो क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस पे जो है कुछ अपने किताब से, बुक से, जो भी ग्रामर का बुक होगा उसमें से कुछ एग्जाम्पल देख के आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो देखिए या फिर किसी का भी वीडियो देखिए उसके बाद अपने मन से कुछ बनाने का कोशिश कीजिए, जब तक आप नहीं बनाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।